भगवान के 24 अवतारों में आज दूसरे भाग में हम भगवान के 8 अवतारों के बारे में वो जानते हैं। अगला अवतार है श्री बुद्ध अवतार। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जो श्री भगवान ही अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्धि विस्तृत है। परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनकी पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। जीवों पर दया प्रकट करने और अहिंसा धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे, शूद्र राजा हो गए, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा और वष्टकार की ध्वनि नहीं सुनाई दे पड़ेगी। राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान बाल रूप में संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। परशुराम जी उनके वेद पढ़ाएंगे, वो शिव जी शास्त्रों का संधान सिखाएंगे, साथ ही एक घोड़ा और एक खड्ग देंगे। तब कल्कि भगवान ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में जो स्वत्र फैले हुए म्लेच्छों का नाश करके सतयुग के प्रवर्तक हो गए। श्री वेद व्यास अवतार। वाग्यंत्र भगवान वेद व्यास भगवान श्री हरि के कला अवतार है। महाभागा सत्यवती को उनकी माता और महर्षि पराशर को उनके पिता होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए वे पराशरी और सत्यवंतनी कहे जाते हैं। यमुना जी के एक द्वीप में जन्म होने के कारण वे दैत्यायन और कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण दैत्यायन कहलाए, और बद्री वन में रहने के कारण उनको बद्रायण कहा जाता है। वेदों का विभाजन करने के कारण आप वेद व्यास कहे जाते हैं। आपने ब्रह्मसूत्र, व्यास स्मृति, अष्टदश महापुराण, उपपुराण और उपपुराण की भी रचना की। उनके अतिरिक्त पंचवेद और कृष्ण वेद के नाम से विख्यात महान ग्रंथ महाभारत भी आप ही की रचना है। परम भागवत शुक्रदेव जी आपके पुत्र थे, जिन्होंने परीक्षित के माध्यम से कलिके के जीवों के उद्धार के लिए भागवत रूपी सुधा धारा धराधाम पर प्रवाहित की। पृथु अवतार। महाराज पृथु भगवान विष्णु के शिवपालनी कला से प्रकट हुए थे। प्रभु की नित्य सहचरी भगवती लक्ष्मी के अंश से उनकी महारानी अर्चिका धारा का अवतरण हुआ था। पृथ्वी से पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पूर्व और ग्राम आदि का कोई भाग नहीं था। अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब पृथ्वी के ही शासन काल से प्रारंभ हुआ है, इसलिए उन्हें आदि राज कहा जाता है। पृथ्वी के पिता वैन नास्तिक, अधार्मिक और अत्याचारी राजा थे। महर्षियों ने उस पापात्मा को मंत्रपूत कुशों से मार डाला था। तत्पश्चात उसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे स्वयं श्री हरि के अंशावतार पृथ्वी प्रकट हुए। वैन के अत्याचारी और अधार्मिक शासन से पीड़ित हो धरती ने अन्न और औषधियों को अपने में आत्मसात कर लिया था। प्रजावत्सल राजा पृथ्वी ने गौरूपा धरती का दोहन किया और प्रजा को हर प्रकार से सुखी बनाया। उन्होंने धरती को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, इसलिए धरती का एक नाम पृथ्वी भी हो गया। श्री हरि अवतार। भगवान का यह अवतार अपने आर्तभक्त और गजेंद्र की ग्रह से रक्षा के लिए हुआ था, और महर्षि अगस्त के श्राप से महाराजा इंद्रसून के गजेंद्र और महर्षि देवल्य के शाप से गंधर्व श्रेष्ठ हुहु ग्रह हो गए थे।
एक बार गजेंद्र चित्रकूट पर्वत के एक गहन वन में जो स्थित सुरम्य सरोवर में जो है हथनियों और कलभों के साथ जल विहार कर रहे थे। सहसा एक ग्राह ने जो है आकर उनका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया परंतु वे ग्राह की पकड़ से ना छूट सके। ग्राह उन्हें सरोवर में जब बहुत गहराई तक खींचता चला गया। अंत में गजेंद्र की शक्ति जवाब देगी। तब उन्होंने सरोवर में एक कमल अपनी सूंड में लेकर भगवान से यह अनायास मृत्यु संकट से छुड़ाने की प्रार्थना की। भगवान ने तुरंत पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का वध कर उसका उद्धार कर दिया और गजेंद्र को जो है पार्षद रूप में अपने दिव्य धाम को लेकर चले गए। इस अवतार में परमात्मा प्रभु ने अपने भक्त गजेंद्र के महान संकट का हरण किया था, इसलिए उन्हें श्री हरि कहा गया है। गजेंद्र द्वारा की गई श्री हरि की स्तुति गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इसका पाठ समस्त अमंगलों को दूर कर परम मंगल की प्राप्ति कराने वाला है। श्री हंसावतार। एक बार की बात है, पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य सभा में बैठे थे। उसी समय उनके सनकादिक मानस पुत्रों ने वहां प्रवेश किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर आसनादि ग्रहण करने के बाद उन्होंने अत्यंत नम्र भाव से तत्व ज्ञान संबंधी जिज्ञासा की। सनकादि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया। उनके ध्यान करते ही जय श्री भगवान एक तेजस्वी महाहंस के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने सनकादियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इस प्रकार श्री भगवान ने सनकादिक मुनियों के संदेह निवारण के लिए जय हंसावतार लिया था। मनवंतरावतार। चारों युग में जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक काल को कल्प कहते हैं और यह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु 21 चतुर्युगी के युग कुछ अधिक काल तक जो अपना जो अधिकार भोगते हैं। इस मनवंतर में भगवान मनु के रूप में प्रकट होकर इस विश्व का पालन करते हैं। इस कल्प में अब तक 7 मनु हो चुके हैं और आगे भी 7 मनु हो गए। उनके नाम इस प्रकार से है: स्वयंभू मुनि, स्वरोच मुनि, उत्तम मुनि, तामस मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु, व्यवस्थ मनु, सावर्णिक मनु, दक्षा स्वर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, वेद सावर्णी और इंद्र सावर्णी। वर्तमान समय में 7वां व्यस्त मनवंतर चल रहा है और वे व्यस्तवान सूर्य के पुत्र व्यस्त श्राद्ध देव मनु है। यज्ञ अवतार। स्वयंभू मनु और शत्रुपा में महाभागा अकुति का जन्म हुआ और रुचि प्रजापति की पत्नी हुई और उन्हीं रुचि और अकुति दंपति के यहाँ परम प्रभु परमात्मा ने यज्ञ नाम से अवतरित दिया और देवताओं की शक्ति का जो है प्रवर्धन करने के लिए यज्ञों का प्रवर्तन किया। श्री ऋषभ अवतार। महाराजा नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित जो है पुत्र की कामना से भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया और भक्त वत्सला भगवान उन्हीं के विशुद्ध भाव से जो है संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए और उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया। यथा समय परम प्रभु ही महाराजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उद्धवरेता मुनि का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्यमेव विग्रह से प्रकट हुए। इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह भगवान ऋषभदेव से कर दिया। आपने उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए और उनमें भरत सबसे बड़े थे और थे बड़े भागवत ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र राज ऋषि भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इससे पूर्व
इस देश का नाम अजना वर्ष था। श्री हरग्रीव अवतार। सृष्टि संरचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटभ नाम के दैत्यों ने वेदों को हर लिया और वे रसताल में जा पहुँचे। वेदों का हरण हो जाने पर जो दुखी ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर जो है भक्त वत्सला भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हरिग्रीव रूप धारण कर जो है रसताल में जा पहुँचे और उन संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिए और साथ ही उन दोनों दैत्यों को भी मार डाला। ध्रुव को वर देने वाले श्री हरि स्वयंभू मुनि के पुत्र जो है उत्तानपाद थे, जिनकी 2 रानियां थी, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति ने ध्रुव जी हुए। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाए प्यार कर रहे थे। उस समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और उन्होंने पिता की गोद में बैठना चाहा, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनको और देखा भी नहीं। तब विमाता सुरुचि ने अभिमान पूर्वक कहा, वत्स तुम राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है। तो यह इच्छा ना कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है। जा पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन पर अधिकारी हो सकता है। अभी तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं हुआ है। राजा यह सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ ना बोले। बालक ध्रुव रोने लगा और अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देख तुरंत उन्हें गोद में बिठा लिया और कहा, यदि मुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो श्री अधोतक्ष भगवान के चरण कमलों की जो है आराधना करो। माता कैसे मोहतक मनाशक वचन सुन बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर चल दिए। देवर्षि नारद ने कृपा करके उन्हें दक्षाक्षर मंत्र द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया और मधुबन में जाकर जो है आराधना करने का उपदेश दिया। ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर कठोर तप प्रारंभ किया। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुबन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ और स्वर्ण श्री हरि ने कृपा करके जो है अपने वेद में शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल ही दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए यह श्री हरि अवतार लिया था। श्री धन्वंतरी अवतार। क्षीर सागर का मंथन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा जो छीना गया यज्ञ भाग तथा अमृत देवताओं को आपकी यह कृपा से प्राप्त हुआ। आपने संसार को आयुर्वेदिक विद्या देकर रोगों से मुक्त किया। लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। श्री बद्रीपति नर नारायण। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत साधना रूपी कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं ही वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी भद्र का आश्रम में उसी कर्म का जो आचरण करते हुए विराजमान है। श्री दत्तात्रेय अवतार। महर्षि अत्रि के तपस्या से चित्रकूट में माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए।
वर देते समय भगवान ने कहा कि मैंने अपने को तुम्हें दत्त दे दिया, अतः इसका दत्त नाम पड़ा। भगवान दत्तात्रेय के चरण की सेवा से राजा यदु, शस्त्रार्जुन तथा अलकर आदि ने योग, भोग और मोक्ष भी सिद्धियां प्राप्त की थी। श्री कपिल देव अवतार। महर्षि करदम की पत्नी धर्मपत्नी देवहूति के गर्भ से विधुत सरों के निकट भगवान कपिल देव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे उन्होंने भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्प समय में ही जो है मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। आप सांख्य योग के आचार्य हैं। श्री सनकादिक अवतार। सृष्टि के आरंभ से श्री ब्रह्मा जी ने लोकों की रचना की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा के अखंड तप से जो है के प्रसन्न होकर जो है भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने अपने कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से वे बहुकालीन है, परंतु सदा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं, जिससे माया का विकार ना उत्पन्न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त है। परंतु उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने पंचम विस्तार का चित्ते और वैराग्य पूर्वक जो है भगवत भजन का जो है औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर कर वन की राह ली। आप अखंड उद्धव्रेता ब्रह्मचारी है और अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते हैं। 24 अवतारों के दूसरे भाग में आज मैंने आपको श्री बुद्ध अवतार, कलिक अवतार, श्री वेद व्यास अवतार, पृथ्वी अवतार, श्री हरि अवतार, श्री हंस अवतार, मनवंतर अवतार, यज्ञ अवतार, श्री ऋषभ अवतार, श्री हरग्रीव अवतार, ध्रुव अवतार, श्री धन्वंतरी अवतार, श्री नर नारायण अवतार, श्री दत्तात्रेय अवतार, श्री कपिल देव अवतार और सनकादिक अवतार का वर्णन संक्षिप्त रूप में आपको बताया। 24 अवतारों के इस दूसरे भाग में यह बहुत ही संक्षिप्त रूप में जो है इन अवतारों का वर्णन किया गया है। इसका विस्तार से वर्णन तो बहुत ही अधिक विस्तृत है, जिसको कहने में कई दिन, कई महीने और कई वर्ष भी कम पड़ जाते हैं। भगवान विष्णु का जो है 24 अवतार का आपको जो है संक्षिप्त रूप में बताया है। आप इसको अवश्य सुने। ओम नमो नारायण।